बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब होने का इस्लामी तरीका, जिंदगी बदल देने वाला मुफस्सल बयान। तारुफ, कामयाबी क्या है? हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई इज्जत, कोई दौलत, कोई सुकून, कोई खुशहाल घर, कोई अच्छा रिज्क, कोई अच्छी सेहत। लेकिन सच्चा सवाल यह है कि कामयाबी आखिर है क्या? इस्लाम हमें सिखाता है कि कामयाबी केवल इस दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में भी होनी चाहिए। अगर दुनिया मिल जाए लेकिन दिल बेचैन हो जाए, अल्लाह राजी न हो, तो ये कैसी कामयाबी? कुरान में अल्लाह फरमाता है, वह इसी दुनिया को चाहता है लेकिन उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, जो आखिरत को चाहता है और उसके लिए कोशिश करता है और वह मोमिन भी है, तो ऐसे लोगों की कोशिश अल्लाह के यहाँ कबूल की जाती है। इसलिए असली कामयाबी वो है जिसमें दिल भी खुश, दुनिया भी आसान और आखिरत भी रोशन हो। अब सवाल यह है कि ऐसी कामयाबी कैसे मिले? आइए इसे गहराई से, इस्लामी तरीके से कदम दर कदम समझते हैं। नीयत को सही करना। सफलता का पहला और सबसे बड़ा दरवाजा इस्लाम में हर काम की बुनियाद नीयत पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर नीयत साफ हो, काम छोटा हो तब भी बड़ा बन जाता है। अगर नीयत खराब हो, काम बड़ा भी हो तब भी बेकार हो जाता है। नीयत को बदलते ही इंसान की किस्मत बदल जाती है। कामयाबी का सोने का नियम। जो काम करो, अल्लाह के लिए करो। मेहनत करो, मगर दिखावे के लिए नहीं। काम करो मगर हलाल तरीके से। जिसकी नीयत नेक हो, उसके रास्ते अल्लाह खुद आसान कर देता है। नमाज, जिंदगी की असली ताकत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नमाज से मदद चाहो। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, दिल को मजबूत करती है, रूह को रोशन करती है, किस्मत के दरवाजे खोलती है। नमाज छोड़ने से बरकत चली जाती है। आज लाखों लोग परेशान हैं क्योंकि उनके दिन की शुरुआत बिना सजदा किए होती है। अगर आप सच्ची कामयाबी चाहते हैं, तो नमाज को अपनी जिंदगी की रूटीन बना लें। हलाल रिस्क, बरकत का राज। इस्लाम कहता है, हर जिस्म जिसे हराम खुराक मिली, उसके लिए जन्नत हराम है। आज बहुत से लोग कम समय में पैसा कमाने की कोशिश में झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, रिश्वत लेते देते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन याद रखिए, हराम कमाई कभी खुशहाली नहीं ला सकती। पैसा चाहे लाख का आ जाए, लेकिन चैन नहीं आता, बरकत नहीं होती, घर में लड़ाइयां होती रहती हैं। हलाल में भले भले कम मिले, लेकिन उसमें सुकून और बरकत होती है। मेहनत, दुआ, सफलता। कुरान कहता है, इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। इस्लाम हमें दो चीजें सिखाता है, मेहनत पूरी ईमानदारी से, दुआ पूरे यकीन। सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं मिलता, और सिर्फ दुआ करने से भी नहीं मिलता। सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब मेहनत और दुआ दोनों एक साथ हों। सब्र, सफलता का आधा रास्ता। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है मुश्किल में घबराना नहीं, परेशानी में टूटना नहीं, नुकसान में शिकायत नहीं, तकलीफ में अल्लाह से दूर नहीं होना। कुरान में अल्लाह 70 से ज्यादा जगह सब्र की तारीफ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे सब्र हासिल हो गया उसे बड़ी नेमत मिली। सच ये है, कामयाबी तुरंत नहीं मिलती, सब्र करने वालों को मिलती है। गुनाहों से बचना, किस्मत को चमकाने का रास्ता। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि गुनाह इंसान की किस्मत रोक देते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे इल्म में कमी आई। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, तो उन्होंने कहा, इल्म से गुनाह इलाहिदे करते हैं। गुनाह दिमाग से रोशनी छीन लेते हैं, दिल को कमजोर करते हैं, मेहनत के असर को कम कर देते हैं, बरकत को रोक लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो, दिमाग तेज हो, किस्मत अच्छा चले, तो अपनी जिंदगी से गुनाह कम करते जाएं। ज़ेविल, अकेले में रोकर दुआ करना। यही चाबी है रात को तहज्जुद में या किसी शांत वक्त में अल्लाह के सामने अकेले में रोकर की गई दुआ किस्मत बदल देती है। रसूल फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पर आता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। अगर आपकी जिंदगी में बंद दरवाजे हैं, मुश्किलें हैं, उदासी है, रिज्क में कमी है, तो रात को उठकर रोकर दुआ करें, अल्लाह बदल कर रख देगा। अपने वालिदैन की सेवा। कामयाबी का सबसे तेज रास्ता। कुरान में अल्लाह ने अल्लन जगह माता पिता के हक बताए। हदीस में आता है, वालिदैन की खिदमत से रिज्क बढ़ता है और उम्र में बरकत आती है। जो अपने माता पिता से अच्छा बर्ताव करता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं, रिज्क में बरकत होती है, दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि वे माता पिता की बात नहीं मानते, उन्हें दुख देते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। याद रखिए, जिसके माँ बाप राजी, उस पर अल्लाह भी राजी। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव इंसान की कीमत बढ़ाता है। इस्लाम इंसानियत का मजहब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपका असर बढ़े, आपका नाम अच्छा हो, आपकी दुआ जल्दी कबूल हो, तो लोगों से अच्छा बर्ताव करें। माफ करना दिल को हल्का करता है। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपकी हक तलफी की, याद रखिए, अगर आप माफ कर देते हैं, अल्लाह आपकी किस्मत खोल देता है। कुरान कहता है, तुम माफ करो तो यह तकवा के ज्यादा करीब है। गुरूर से बचना सफलता का दुश्मन। इस्लाम कहता है, गर्व उस पत्थर की तरह है जो इंसान को नीचे गिरा देता है। अहंकार रिश्ते तोड़ देता है, दिमाग बंद कर देता है, इंसान को अकेला कर देता है। हर सफलता के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि यही विनम्रता है और यही सफलता का असली राज है। डॉ वक्त की कदर, समय ही जीवन है। कुरान में अल्लाह कसम खाता है, वल असर, कसम है समय की। क्यों? क्योंकि समय गया तो सब गया। इसलिए फालतू चीजों में वक्त न बर्बाद करें। हर दिन को गोल के साथ शुरू करें। खुद को व्यस्त नहीं बल्कि उत्पादक बनाएं। 10 तौबा जिंदगी को साफ कर देती है। अगर जिंदगी बहुत उलझी हुई है तो एक चीज करके देखिए, सच्ची तौबा करो। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है। तौबा से गुनाह मिट जाते हैं, दिल साफ हो जाता है, किस्मत रोशन हो जाती है। हमेशा सीखते रहना सफलता की बुनियाद। इस्लाम शुरू होता है, जितना सीखोगे दिमाग खुलता जाएगा, फैसले बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। एक मुसलमान को मरते दम तक सीखते रहना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा, यकीन ही कामयाबी देता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। अगर इंसान का दिल मजबूत है और अल्लाह पर भरोसा है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। छोटे अच्छे काम बड़ी किस्मत बना देते हैं। इस्लाम में छोटी नेकी भी बड़ी मानी जाती है। मुस्कुराना, सलाम करना, भूखे को खिलाना, गरीब की मदद, किसी का दिल न दुखाना। अल्लाह छोटी नेकियों से बड़ी मुश्किलें दूर कर देता है। गम से निकलने का तरीका, अल्लाह को याद करो। अगर दिल टूटा हुआ है तो कुरान कहता है, दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। दुनिया का कोई तरीका दिल का दर्द दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की याद के। ईर्ष्या से बचना कामयाबी का जहर। रसूल सलाम ने कहा, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। किसी की तरक्की देखकर उदास मत हो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें उससे ज्यादा दे। नौदीन जिंदगी में कायदे, इस्लाम की खूबसूरती, नमाज समय पर, काम समय पर, सोना जागना समय पर, जिम्मेदारियां समय पर। इस्लाम अनुशासन सिखाता है और अनुशासन के बिना सफलता नामुमकिन है। आखिरत को याद रखना, यही असली सफलता है। कुरान की सबसे बड़ी सफलता यही है, वो जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब है। सूरह अल इमरान। दुनियावी सफलता बहुत छोटी है, आखिरत की सफलता सबसे बड़ी है। आखिरी बात, अल्लाह सब देख रहा है। आपकी मेहनत, आपके आंसू, आपकी तकलीफ, आपकी कोशिश, सब अल्लाह की नजर में है। अल्लाह फरमाता है, जो रत्ती भर भी अच्छा करेगा वह उसे देख लेगा। कामयाबी का इस्लामी रास्ता कुछ शब्दों में, नीयत सही, नमाज पाबंदी, हलाल कमाई, सब्र, वालिदैन की खिदमत, अच्छे अखलाक, गुनाहों से बचाव और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर। अगर आप इन बातों पर अमल शुरू कर दें तो अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा।